गिल्लू गांव में अपना चिकन लॉलीपॉप का ठेला लगाता था। उसका ठेला बाजार के बिल्कुल बीचों बीच था, इसलिए रोज बहुत से लोग वहीं आकर चिकन लॉलीपॉप खाते। वाह भाई, अब जाकर पेट में कुछ स्वाद आया। सही बोल रहे हो, पूरे बाजार में कहीं भी ऐसा स्वाद नहीं मिलता। गिल्लू के लॉलीपॉप का मसाला इतना बढ़िया था कि लोग दूर दूर से आते। गिल्लू का काम तो अच्छा चल रहा था, पर उसके मन में एक ही बात चल रही थी। अब कब तक ठेले पे चिकन लॉलीपॉप बेचता रहूं? एक ढंग की दुकान होनी चाहिए, तभी असली काम बनेगा। पर दुकान खोलने के लिए काफी पैसा चाहिए था। गिल्लू ने सारे जमा पैसे निकाल कर गिने। अरे इतने कम पैसे कैसे? दुकान खोलने को तो कम से कम 70 से 80 हजार चाहिए। उसका मन बैठ गया। कुछ देर बाद उसने सोचा, अगर मैं सेठ जी से 25 हजार उधार ले लूं, तो शुरुआत हो सकती है। दुकान चालू हो गई तो 3 महीने में सब पैसे चुका दूंगा। वह सीधे सेठ के पास चला गया। सेठ जी, मुझे 25 हजार रूपए उधार चाहिए। 25 हजार? तू ऐसे मांग रहा है जैसे 250 रूपए मांग रहा हो। और लौटाएगा कैसे? सेठ जी, मेरा लॉलीपॉप का काम अच्छा चलता है, दुकान खोल लूंगा तो और बढ़ जाएगा। 3 महीने में मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। सेठ ने ठंडी मुस्कान दी। 3 महीने में पूरा 25 हजार? इतने लॉलीपॉप बेच देगा? क्यों नहीं बेचूंगा सेठ जी। सेठ कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन तू गिरवी क्या रख रहा है? गिल्लू घबरा गया। मेरे पास गिरवी रखने को कुछ नहीं है। तो फिर उधार मिलेगा, लेकिन दोगुना लौटाना होगा। मतलब 25 हजार लेकर 50 हजार दूं? हाँ, और भीख मांगने कहीं नहीं जाना पड़ेगा। गिल्लू के पैर काम गए, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। ठीक है सेठ जी, मैं 3 महीने में आपके पूरे 50 हजार लौटा दूंगा। सेठ पैसे दे देता है। गिल्लू घर पहुंचता है। क्या हुआ जी, पैसे मिले? हाँ, सेठ ने 25 हजार दे दिए, अब दुकान खुल जाएगी। वाह, लेकिन दिक्कत क्या है? 3 महीने में हमें पूरे 50 हजार लौटाने होंगे। क्या 50,000? गिल्लू और उसकी पत्नी चिंता में पड़ जाते हैं। पर चिंता मत करो, हम बहुत बढ़िया चिकन लॉलीपॉप बनाएंगे, ज्यादा ग्राहक आएंगे और हम बचत कर लेंगे। पत्नी ने कहा, मैं आपका हर तरह से साथ दूंगी। ठेले के पास ही एक छोटी दुकान उन्हें मिल जाती है। अब देखना, यहाँ भीड़ पहले से दुगनी होगी। और सच में दुकान खुलते ही लोग आने लगे। भाई 3 प्लेट लॉलीपॉप देना। अरे वाह, क्या स्वाद है, ऐसा मसाला कहीं नहीं मिलता। गिल्लू खुश हो गया। महीना खत्म हुआ, उन्होंने पूरे पैसे जोड़े। इस महीने 15 हजार बच पाए। 50,000 चुकाने के लिए 15,000 बहुत कम है। 2 महीने ही बचे हैं। अब हम कीमत बढ़ा देते हैं, पहले 10 रुपए प्रति लॉलीपॉप था, अब 15 रुपए करेंगे। पत्नी ने डरते हुए पूछा, ग्राहक कम नहीं हो जाएंगे? देखेंगे। और दूसरा ही दिन अरे भाई, पहले 10 का मिलता था। हाँ जी, लेकिन अब महंगाई बढ़ गई है और उस हिसाब से मैंने थोड़े रुपए ही बढ़ाए। लेकिन सामने वाली दुकान अभी भी 10 की दे रही है। हमारा स्वाद अलग है भैया जी। कुछ लोग मान गए, कुछ नहीं। पूरा महीना बीता, उन्होंने पैसे जोड़े। इस महीने 25 हजार बच गए। गिल्लू खुश हुआ, लेकिन पत्नी बोली, हमारे पास मुनाफा नहीं बच रहा, सारा पैसा तो सेठ के लिए जोड़ रहे हैं। तो अब ऐसा करेंगे, सस्ता सामान लाएंगे, सस्ते मसाले, सस्ते चिकन के पीस, कम खर्च, ज्यादा बचत। पत्नी डर गई। लेकिन इससे स्वाद खराब नहीं होगा? अरे 2 महीने की बात है, फिर सब ठीक। गिल्लू ने ज्यादा बचत करने के चक्कर में सस्ता चिकन, हल्का मसाला और घटिया सामान लाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके लॉलीपॉप का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा। लोगों ने महसूस करना शुरू किया। एक ग्राहक आया। क्या हाल बना रखा है, अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। पहले जैसे ही है जी। गिल्लू झूठ बोल देता। पत्नी बोली, देख रहे हो, ग्राहक कम हो रहे हैं। गिल्लू बोला, मुझे बस पैसे बचाने हैं। पूरा महीना खत्म हो गया था। गिल्लू और उसकी पत्नी ने दुकान की सारी आमदनी जोड़कर देखी। हम इस महीने कुछ भी नहीं बचा पाए। पत्नी की आवाज कांप गई। गिल्लू गहरी सांस लेकर बोला, शायद सस्ते चिकन और सस्ते मसाले का स्वाद लोगों को पसंद नहीं आया। अब क्या होगा जी? सेठ तो पैसे लिए बिना नहीं मानेगा। मैं सेठ को 35 हजार दे दूंगा और उससे 3 महीने का और समय मांगूंगा, शायद मान जाए। पत्नी की उम्मीदें टूटने सी लगी, पर और कोई रास्ता भी नहीं था। समय पूरा होते ही सेठ दुकान पर आता है। ओ गिल्लू, ला मेरे 50 हजार। गिल्लू बोला, सेठ जी, मेरे पास पूरे तो नहीं है, ये लीजिए 35 हजार रूपए, बाकी 15 हजार आपको थोड़े और समय में मिल जाएंगे। क्या? सिर्फ 35 हजार? मुझसे मजाक कर रहा है क्या? सेठ जी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन पूरा नहीं जोड़ पाया। मुझे मेरे पूरे 50 हजार चाहिए, अभी के अभी। सेठ जी, अभी नहीं दे सकता, 3 महीने और दे दीजिए। सेठ ने क्रोध में कहा, ठीक है, अगर पैसे नहीं दे सकता तो फिर तेरी चिकन लॉलीपॉप दुकान का पूरा मुनाफा अगले 3 महीनों तक मेरा होगा। पत्नी चौंक कर बोली, सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। मुझे तेरे बर्बाद होने से क्या, मेरे पैसे चाहिए बस। सेठ दुकान में लगे गल्ले पर हाथ मारकर बोला, आज से हर शाम मैं खुद रुपए लेने आऊंगा। गिल्लू और उसकी पत्नी दोनों डर गए।
सेठ जैसे लोगों से बहस करना आसान नहीं होता। जी ठीक है सेठ जी। सेठ निकल गया। पत्नी रोने लगी। अब क्या करेंगे? दुकान का मुनाफा भी गया, घर की बचत भी गई। गिल्लू बोला, हम कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। अब गिल्लू फिर से बढ़िया चिकन और मसाले लाने लगा, क्योंकि स्वाद खराब होने से ग्राहक कम हो चुके थे। थोड़े दिनों में ग्राहक लौट आए। अरे वाह भाई, अब आया ना पुराने वाला असली स्वाद। पहले जैसे मसाले, पहले जैसे लॉलीपॉप, मजा आ गया। दिन अच्छा चलता, दुकान में बिक्री बढ़ती। फिर शाम को सेठ आता। ओ टिल्लू, ला मेरे पैसे। गिल्लू सिर झुकाए दिन भर की बचत दे देता। पत्नी बोली, हम कब तक ऐसा करेंगे? जब तक सेठ का उधार खत्म नहीं होता। हर दिन गिल्लू लगभग 100 चिकन लॉलीपॉप बेचता, पर उसमें से ज्यादा हिस्सा सेठ ले जाता। घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। एक रात पत्नी बोली, आज तो सिर्फ 100 रुपये ही बचे हैं, इतने में क्या चलेगा? गिल्लू धीरे से मुस्कुराया। तुम्हें मैंने बताया ही नहीं कि आज 100 नहीं, पूरे 200 चिकन लॉलीपॉप बिके। पत्नी चौंकी। क्या मतलब हमारे पास आज अच्छे पैसे थे? हाँ, लेकिन मैंने सेठ को आधा सच बताया। उससे 200 रुपए ले जाने दिए और 800 रुपए अपने पास बचा लिए। पत्नी की आंखों में चमक लौट आई। हाँ, अब हम धीरे धीरे पैसा जोड़ेंगे। सेठ को हर दिन केवल 200 ही मिलेंगे। पत्नी ने राहत की सांस ली। अगली सुबह सब तैयारी कर रहे थे कि तभी दुकान पर सेठ घुस आया। आज मैं तेरी दुकान पर बैठूंगा और अपनी आंखों से देखूंगा कि कितने चिकन लॉलीपॉप बिकते हैं। पत्नी डर गई। अब क्या करेंगे? आज तो ये सारा सच पकड़ लेगा। गिल्लू मुस्कुराया। तुम चिंता मत करो, मैं आज भी इसे बेवकूफ बनाकर भेजूंगा। कैसे? गिल्लू बोला, आज हम ऐसा लॉलीपॉप बनाएंगे जिसका स्वाद ग्राहक दोबारा खाने लायक न समझे, ताकि बिकने ही कम हो। पत्नी की आंखें फटी रह गईं। गिल्लू ने पत्नी से कहा, आज मसाला थोड़ा ज्यादा डाल देना, चिकन थोड़ा कच्चा छोड़ देना और लॉलीपॉप थोड़ा ठंडा बनाना। पत्नी ने पूछा, लेकिन इससे ग्राहक नाराज होंगे। होने दो, आज हमें नुकसान दिखाना है, कमाई नहीं। सेठ दुकान के कोने में बैठ गया, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर हो। पहला ग्राहक आया। एक प्लेट लॉलीपॉप देना। खाते ही बोला, अरे भाई, ये क्या बना रखा है? ठंडा भी है, मसाला भी तेज, खा ही नहीं पा रहा। वह एक ही पीस आधा खाकर चला गया। दूसरा ग्राहक आया, वह भी नाराज होकर चला गया। तीसरा आया, वह भी सिर्फ एक पीस खा पाया। पूरा दिन में सिर्फ 40 चिकन लॉलीपॉप बिके। शाम को सेठ बोला, टिल्लू, आज तो सिर्फ 40 ही बेचे तूने। हाँ सेठ जी, लॉलीपॉप की मांग कम हो गई है। सेठ बड़बड़ाया। मुझे इससे क्या, मेरे 200 रुपए देने ही पड़ेंगे। जी ले लीजिए। सेठ बोला, अब मैं रोज दुकान पर नहीं बैठूंगा, तू खुद आकर 200 रुपए दे आया कर। गिल्लू बोला। जी ठीक है। सेठ चला गया। गिल्लू पत्नी से बोला। देखा, योजना काम कर गई। पत्नी बोली। पर इससे हमारा नाम खराब हो जाएगा। गिल्लू बोला। चिंता मत करो, कल से फिर से बढ़िया चिकन लॉलीपॉप बनाएंगे। अगले ही दिन से बेहतर मसाला, ताज़ा चिकन और गर्मा गर्म कुरकुरे लॉलीपॉप बनने लगे। ग्राहक फिर से उमड़ पड़े। भाई, आज फिर वही पुराना स्वाद। अब मैं रोज आऊंगा। हमेशा की तरह गिल्लू रोज 100-120 चिकन लॉलीपॉप बेचता। फिर शाम को 200 रुपये सेठ को देता। धीरे धीरे दुकान फिर से अच्छा चलने लगी। दुकान अब दोबारा मजबूत चलने लगी थी। लोग रोज कहते, भाई, तुम्हारा चिकन लॉलीपॉप पूरे बाजार का बेस्ट है। ऐसा मसाला कोई नहीं बनाता। गिल्लू और उसकी पत्नी दोनों खुश थे कि आखिर मेहनत रंग ला रही है। पर गिल्लू के मन के एक कोने में हमेशा डर बैठा रहता। सेठ रोज 200 रुपए ले जाता है, तभी तो दुकान थोड़ा थोड़ा करके ही संभल रही है। पत्नी बोली। अब तो दुकान जम गई है, कुछ महीनों में उधारी भी खत्म हो जाएगी। गिल्लू ने कहा। हाँ बस, सेठ को जितना चाहिए उतना रोज दे देना है। लेकिन जिस दिन सब कुछ ठीक होता दिख रहा था, उसी दिन एक बड़ा झटका लगने वाला था। एक शाम जब दुकान बंद हो रही थी, गिल्लू सेठ को 200 रुपए देने जा रहा था कि रास्ते में सेठ खुद मिल गया। ओ टिल्लू, रुक, आज बात करनी है। गिल्लू घबरा गया। क्या हुआ सेठ जी? सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा। सुना है तेरी दुकान फिर से बहुत चल रही है। गिल्लू के चेहरे पर पसीना आ गया। आपको किसने बताया सेठ जी? सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे वो सामने पान वाला और फल वाला सब बता रहे थे कि तेरे यहाँ तो रोज 100 से ज्यादा लॉलीपॉप बिकते हैं। गिल्लू अंदर से टूट गया। सेठ बोला। अब मैं रोज 200 नहीं 300 रुपए लूंगा। क्या सेठ जी, आपने 200 का वादा किया था। वादा छोड़, तेरी दुकान चल रही है तो मेरा हक भी बढ़ गया। गिल्लू ने विनती की। सेठ जी, 300 बहुत ज्यादा है, घर भी चलाना है, सामान भी खरीदना है। सेठ गुस्से में बोल पड़ा। मेरी बात मान, नहीं तो दुकान ही बंद करवा दूंगा। ठीक है सेठ जी, जो आप कहें। गिल्लू ने मजबूरी में 300 रुपए उसे दे दिए।
रोज 100-120 लॉलीपॉप बनते, भीड़ भी रहती, फायदा भी होता। पर सेठ 300 रुपए ले जाता, खर्च बढ़ता और घर में बहुत कम बचता। जिस पर पत्नी ने हिम्मत करके पूछा। कितना चलेगा यह सब? गिल्लू बोला। जब तक उधार पूरा नहीं उतरता। एक दिन दोपहर में अचानक समाचार आ गया। बाजार में 2 नई चिकन दुकानें खुल गई हैं, जिनके लॉलीपॉप सिर्फ 8 रुपये में मिल रहे हैं। पत्नी भौंचक्की। 8 रुपये? इतने सस्ते कैसे दे रहे होंगे? गिल्लू बोला। जरूर घटिया चिकन होगा, लेकिन भीड़ तो उधर जाएगी ही। जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। गिल्लू की दुकान पर ग्राहक 50% कम हो गए। शाम को सिर्फ 60 चिकन लॉलीपॉप बिके थे। पत्नी ने कहा, आज तो मुश्किल से 400-500 रुपये बने हैं। लेकिन तभी सेठ दुकान पर आ गया। गिल्लू, ला मेरे 300 रुपए। गिल्लू बोला। सेठ जी, आज कमाई बहुत कम हुई है, थोड़े कम ले लीजिए। कम? दुकान चल रही है बस। पत्नी ने हिम्मत करके कहा। सेठ जी, आज सिर्फ 400 का व्यापार हुआ है। तो क्या, मेरे 300 तो चाहिए ही। गिल्लू अंदर ही अंदर रो गया। 300 रुपये देकर उसके पास सिर्फ 100 बचे थे। सेठ जाते जाते बोला, और सुन, अगर अगले हफ्ते तक तेरी कमाई कम ही रही तो रोज 300 नहीं 500 लूंगा। गिल्लू और उसकी पत्नी दोनों टूट चुके थे।